जय हिंद ऑल डिफेंस कैंडिडेट। मेरा नाम है राहुल सिंह। आभास डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, हमारी जो सीरीज चल रही थी उस मैथ सीरीज का जो पार्ट्स है उसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हम अज्ञात पद भी कहते हैं। ये बीएसटीसी वाले एग्जाम्स में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे आप नेवी ले लीजिए, चाहे आप आईसीजी ले लीजिए, चाहे एसएससी जैसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला एक टॉपिक है। तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमारा जो कोर्स है गाइस वो बहुत ही नियर है, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, क्योंकि टारगेटेड बीएसटीसी की एग्ज़ाम्स में टारगेटेड बीएसटीसी की एग्ज़ाम में 8 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है। तो उसको देखते हुए आज हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं विद इन 1 आवर या उससे भी कम, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। चीज़ें किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होती है, कैसे काम करती हैं, इस चीज़ का आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए। तो ऑल डिफेंस जितनी भी एग्जाम्स लगती है हमारी, चाहे वो एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, एसएससी, जीडी, जिसमें बीएसएफ भी शामिल है, पैरामिलिट्री जितनी भी फोर्सेज हैं, उनके सभी के एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग जहाँ जहाँ पर पूछी जाती है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो अब तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आभास डिफेंस एकेडमी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है द फ्री कंटेंट ऑफ रीजनिंग एंड अपडेट्स, द न्यू अपडेट्स वैकेंसीज। ठीक है, चलिएगा। तो अब इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने गाइज जो है स्पेशल बीएसटीसी का ये जो बैच अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, टारगेट किया था इसमें हमने, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमने जो टारगेट किया था वो था 8 अक्टूबर को। ठीक है, इसलिए हमने 90 डेज की यहाँ पर स्ट्रेटजी रखी गई थी सिलेक्शन बीएसटीसी बैच को लेकर। इसमें हमने कंप्लीट सिलेबस आपका रखा था। ठीक है, चलिएगा। अब तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गया है तो गाइस, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं आभास डिफेंस एकेडमी, आपको वहाँ पर अपडेट्स मिल जाएगी। चलिएगा, अब हम बात करते हैं एक मोटिवेशन क्वाइट्स की, जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है। समय चाहे कोई सा भी हो, हमको सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, समय से हमको मतलब नहीं है, समय चाहे कोई सा भी हो, सभी को गुड मॉर्निंग। क्योंकि गुड मॉर्निंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोट डालकर लिख लीजिए आप, क्योंकि कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि वीडियो को, टाइमिंग को और उनको जो है मर्ज कर लेते हैं और बोलते हैं सर आप क्या पढ़ा रहे हो, नाइट हो रही है, जो है इवनिंग हो रही है या मॉर्निंग हो रही है, गुड आफ्टरनून हो रही है, और आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर डालकर लिख लेना गाइस, समय चाहे कोई सा भी हो, एनर्जी है वो मॉर्निंग जैसी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर है? चलिएगा, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो मोटिवेशन क्वाइट्स में देखेंगे हम। देखिए गाइस, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ठीक है, ऐसे लोग तो कई तरीके से होते हैं, बट हमने अब तक 2 ही पढ़े हैं, 2 ही देखे हैं। ठीक है भाई, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, ठीक है, और एक वो होते हैं जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन लाइन आपके लिए है। देखिएगा, एक 2 तरीका के लोग होते हैं। एक तो वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल देते हैं, और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। ठीक है,
तो चलिएगा, अब यू यस यू कैन डू, अब आपको इनमें से कौन सा बनना है ये आप जो है डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको दुनिया के अनुसार खुद को बदलना है या खुद के अनुसार दुनिया को बदलना है, डिसाइडेड यू। ठीक है गाइज, चलिएगा अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है गाइज, तो मैट्रिक्स का मतलब होता है, हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स का मतलब होता है अज्ञात पद। क्या होता है? अज्ञात पद। ठीक है, अज्ञात पद इसका नाम होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अज्ञात का मतलब होता है कोई मिसिंग नंबर। क्या होता है? कोई मिसिंग नंबर यहाँ पर, मिसिंग नंबर यहाँ पर होता है। एक कोई नंबर होगा या दो कोई नंबर होंगे जो कि मिसिंग होंगे। ठीक है, या तो वो आकृति आपकी जो बनेंगी या तो वो एक बॉक्स में बनेंगी। ठीक है भाई, या तो एक बॉक्स में बनेंगी यहाँ पर ऐसे कुछ, या फिर जो आकृति बनेंगी वो बनेंगी आपकी डायरेक्टली कोई रेक्टेंगल में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डीपली समझेंगे। देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ये हमारा। ये थोड़ा अंडरस्टैंड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझिए कि सर जो अज्ञात पद होंगे, जो अज्ञात पद बनेंगे हमारे, वो किस हिसाब से बनेंगे। देखो, एक तो पद बनेगा आपका बॉक्स में, एक तो पद बनेगा बॉक्स में, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइनिंग आपको दी होंगी। ठीक है, दूसरा बनेगा वो बनेगा या तो एक ट्राइंगल में। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए होंगे 1 2 3 और यहाँ की पूछ लेगा, और यहाँ पर कोई वर्ड्स दिए होंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 और यहाँ पर कोई वर्ड्स दिए होंगे। ठीक है, चलिएगा तीसरा जो टाइप बनेगा वो बनेगा आपका जो स्क्वायर में। स्क्वायर मतलब कि इसमें अब चीज़ें किस प्रकार से काम करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पद बनेगा वो है एक वृत्त में, दैट इज सर्कल में। ठीक है, या फिर एक और बन सकता है दैट इज मल्टीपल में, कुछ ऐसा, सॉरी मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ और यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू आपको दे रखी होंगी और यहाँ पर हमको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब आते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक पर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पर बात करेंगे, वो चीज़ें क्या है वो भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखिए, इसमें क्वेश्चंस को करने से पहले हमको सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं तो सोचनी होंगी क्वेश्चन को हम करेंगे जब। ठीक है, वो पहली चीज़ क्या होगी सर, एक तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है स्क्वायर का। ठीक है, पेन को क्या हो रहा है यार, ठीक है, एक तो हमको सोचना होगा यहाँ पर क्या स्क्वायर लग रहा है, दूसरा जो होगा वो है क्यूब का। ठीक है, तीसरा लगेगा डिवीजन का, चौथा है मल्टीपल का, क्योंकि वही है पूरा बोर्ड मास रूल, हमने पढ़ा था ना पिछली बार वो बोर्ड मास का रूल। एक मिनट, थोड़ा सा आपको नोट्स में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, पहला तो होगा आपका स्क्वायर, सॉरी पहला तो आपका होगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर आपको सोचना होगा। ठीक है, दूसरा होगा वो है क्यूब का, तीसरा जो सोचना होगा आपको वो है डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न का यानी कि भाग का। ठीक है, चौथे जो वैल्यू है वो होगी मल्टीपल यानी कि गुना की, मल्टीपल। पांचवी जो चीज़ होगी वो है एडिशन यानी कि ऐड, प्लस की। और छठवीं चीज़ होगी वो है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस की। अब थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा कि सर आपने क्या चीज़ पढ़ा दी, हमको तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है, आई नो, बट अब देखेंगे हम, जब जैसे ही हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो डियर राहुल सर हैं उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर हमको क्वेश्चन करना होगा तो हमको जो है स्क्वायर का ध्यान रखना होगा, सॉरी स्क्वायर का ध्यान रखना होगा,
क्यूब का ध्यान रखना होगा, डिवीजन का, एंड देन मल्टीपल एंड एडिशन एंड सबसेक्शन का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और, हाँ एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कभी भी अगर ऐड में प्लस और माइनस की वैल्यू होंगी, ठीक है, ऐड में प्लस और माइनस की वैल्यू हो सकती है, ये डजंट मैटर करता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो प्लीज टेल मी दिस आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको उसका आंसर बताना है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूंगा एंड देन उसके बाद में आपको करना है। देखिए 18, 16, 7, 35, 25, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड्स आएगा, ठीक है। एक सीरीज बन रही है 18, 35, 7, 24 की, एक सीरीज बन रही है 16, 25, 23, 32 की, एक सीरीज बन रही है 7 क्वेश्चन मार्क कितने 58 एंड 65 की। तो अब इनमें से ABCD में से कौन सा अक्षर आएगा, प्लीज टेल मी योर आंसर। मैंने आपसे कहा था एक चीज़ कि अब आपको चीज़ समझ में आएंगी, तो वो चीज़ें क्या है ज़रा सुनिएगा। सर पहले तो आप स्क्वायर लगा कर देखेंगे, हम पहले तो हम स्क्वायर लगा कर देखेंगे, स्क्वायर से अगर चीज़ें बन रही हैं तो ठीक, नहीं तो फिर क्यूब लगाएंगे, क्यूब से बन रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट है वो बात करेंगे। तो क्या सर एक चीज़ मिल रही है, क्या मिल रही है सर, हमने क्यूब लगाया लेकिन क्यूब से तो नहीं बैठा। तो क्या एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, यस सर हमको एक चीज़ दिख रही है, देखिएगा। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर सोचा जा सकता है, आप क्या सोच रहे हैं वो भी देखिए। आपने लगाया होगा 18 और 35, या फिर आप एक चीज़ और देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पर आने से पहले एक चीज़ और देखिए। देखिए अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है। चलिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए आपको। देखिए 1, 2, 3 दैट इज 6, ठीक है, 4, 5, 6 दैट इज 15, ठीक है। 6 के बाद में है 7, 8, 9, कितने हैं 7, 8 और 9, दैट इज 24, ठीक है। कितना है यहाँ पर 24 है। अच्छा 9 के बाद में है 10, 11 और 12, 10, 11 और 12, ये 12 है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 12 है ना, यहाँ है 33। चलिए अब आपको यहाँ पर वो ये यार क्या कर दिया मैंने ये, चलिए मैंने क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दिया आपको, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, ठीक है। देखिए इसमें 2 टाइप से बनते हैं हमारे, इसमें कौन सा टाइप से बनता है कि देखो, और एक क्वेश्चन और लीजिएगा, थोड़ा एक और यहाँ पर लेंगे हम, एक छोटा सा ही ले लेते हैं, ये लो, ठीक है, एक ले लेते हैं, ये नीचे वाला हो गया, दैट इज 2 और 3, यहाँ पर है 13। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लेंगे हम, चलिए 2 ही है, 2 ही वैल्यू हम लिखेंगे। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इसके अलावा कोई कुछ टाइप से नहीं बनेगा, ठीक है। तेरह, 41, ठीक है। 6 और 7 का हमको अब यहाँ पर बनाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा और आप यहाँ से आप चीज़ें को समझने लग जाओगे।
ठीक है भाई। चलिएगा देखिए, पहला टाइप्स तो ये बनेगा जहाँ पर, पहला टाइप्स तो हमारा ये बनेगा जहाँ पर ये छोटी छोटी वैल्यू यहाँ पर दे रखी होंगी और लास्ट में जाकर एक बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें रखे, देखो 1 4 2 है ना, 2 3 7 ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी है, लेकिन लास्ट में जाकर हमको इनसे चीज़ें बड़ी दिख रही हैं, दैट इज ये 6 15 24 33 ये बड़ी वैल्यू दिख रही है। तो हमको सोचना क्या है कि देखो 1 2 और 3, 1 1 2 और 3 इनको सोचकर, अब चाहे आप इसमें मल्टीपल करें, चाहे डिवीजन करें, चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, सिर्फ हमको आंसर लाना है 6। ठीक है, आंसर कितना लाना है? 6 लाना है। चाहे आप 1 को 3 बार जोड़ लें, चाहे 2 को 50 बार जोड़ लें, 3 को चाहे कितनी बार ही आप माइनस कर लें, सिर्फ आंसर 6 लेकर आना है और उसी के अनुसार ही यहाँ पर ये सीरीज चलती जाएगी। तो सर जी हमने एक चीज़ देखी, हमने 1 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? 3 2 5 और 1 6 को। यस सर, हमने 6 को जोड़ा है। तो सर हमारे मन में एक काम आया कि यहाँ पर प्लस यानी कि एडिशन का काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में सर जी हमने क्या यही चीज़ दूसरे पर अप्लाई हो रही है? तो वो हम देखेंगे सर। 4 और 3 7, 7 और 6 12, और हमने यहाँ पर 12 लिखा था ना? यस 12 ही लिखा था। ठीक है, तो सर यहाँ पर हमने 12 लिखा था। ठीक है, क्या सर यहाँ पर भी एक चीज़ अप्लाई हो रही है? देखिए 7, यहाँ पर था 7 8 और 9। अब आप जोड़ेंगे हम 7 8 और 9। यहाँ पर कितना था? 6 और 3 9 और 4 13 था। सॉरी यहाँ पर 13 था भाई। ठीक है, 6 और 4 10 3 13 था। ठीक है, कुछ लिख नहीं पाया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें वैसी हो गई। अच्छा, 7 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 8 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 7 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 14 और 1 15, 15 में हम 9 और जोड़ेंगे तो 15 में हम 9 जोड़ेंगे तो 24। यस सर, काम कर रही है वही चीज़। तो हमको क्या एक आइडिया लग गया सर, पहले एक को जोड़ा यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर डी। तो एक चीज़ तो हमको ऐसे सोचनी है, यानी कि जहाँ से वैल्यू बड़ी आ रही है हमको उसी की तरह मूव करना है। ठीक है, तो चीज़ें नीचे की साइड में बड़ी थी तो हम आगे से नीचे की ओर आई। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, चीज़ें यहाँ छोटी हैं और इधर की साइड बड़ी हैं। चीज़ें वो हैं इधर की साइड बड़ी हैं। ठीक है भाई, इधर की साइड बड़ी है। तो हमको 2 और 3 का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना है जो कि 13 आंसर आ जाए। 6 और 7 का ऐसा कॉम्बिनेशन करना जो कि यहाँ पर ब्लैंक स्थान पर आ जाए, और 4 और 6 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहाँ पर 41 आ जाए। तो सर हमारा एक फॉर्मूला को याद करना है जो कि रामन इलाज हमने दिया था, उसमें पहले सर स्क्वायर करना है, दैट इज क्यूब, एंड देन उसके बाद में तो सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस में सर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या सर 9 और 4 को जोड़ा 13 आया? यस सर 13 आया बिल्कुल। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16, प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। क्या जोड़ना है इसको? 6 और 5 11, 1 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4। क्या सर 41 आया? यस सर बिल्कुल सर, काम उसी चीज़ से करिए। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में c। तो सर हम 6 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना आएगा? और 7 का स्क्वायर सर जोड़ना इनको कितना आएगा? 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1 3 और 4 7 और 1 8। ये लो 85 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें काम करनी होंगी। ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये a प्लस बी को हमने किया। अब चाहे आप ऐसा निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या ऐसा निकालने के लिए 4 और 2 6 को जोड़ेंगे? यस सर बिल्कुल। क्या 5 और 3 8 को जोड़ेंगे? लेकिन सर यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वो गलत साबित होगा। तो सर यहाँ पर ये सीरीज ऐसे ना हो करके ये सीरीज ऐसे थी। ठीक है,
तो अब आइए बैक टू द क्वेश्चन, हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ये लीजिए, अब हम बताइए, ठीक है, चीज़ें किस किस प्रकार से अप्लाई होंगी वो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी भाई, ठीक है। चीज़ें किस किस प्रकार से अप्लाई होंगी, चीज़ें हमने काम कर ली थी, इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसको, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, हम 35 और 7 को जोड़ें? सर जी हम 35 और 7 को जोड़ते हैं, चलो जोड़िए। 35 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 41 आ रहा है, ठीक है भाई। 41 आ रहा है। क्या 41 को हम 18 से माइनस कर दें? 15 और कितना, 42 आ रहा है ये, ठीक है भाई। ये कितना आ रहा है? 42 आ रहा है, ठीक है भाई। ये कितना था? 42 था। अब 42 में से हम 18 को माइनस करते हैं। चलिए करिए, चलिए श्रीमान जी, सर जी करिएगा। क्या 42 में से हम 18 को घटाएंगे तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे दैट इज 2, यानी कि 24 आ रहा है। यस सर 24 आ रहा है। तो सर हमने किया क्या, बी प्लस सी को जोड़ा, बी प्लस सी को जोड़ा और माइनस का ए घटाया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से मिला। अब देखिए सर, इसको भी जोड़ेंगे हम, 23 और 25 को जोड़ेंगे हम, दैट इज 25 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और यानी कि 5 और 3 8, 2 और 2 4, 48 आया ना। अच्छा 48 में से 16 को घटाइए, 48 में से 16 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 दैट इज 2, 4 में से 1 दैट इज 3, या 32 आया। यस सर बिल्कुल, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो सर सही साबित हो रहा है तो अब हम बता देंगे। अब तो हम बड़े होशियार बच्चे, अब तो हम बता देंगे। अब तो हम बता देंगे कि सर देखिए 58 है ना, अट्ठावन है। 58 में ऐसा सर क्या जोड़ेंगे? 58 में से क्या जोड़ेंगे? देखिए हमने देखा था 58 में ऐसा क्या जोड़े, देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17 को लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17 को लेते हैं तो 58 प्लस के 17 कितने होते हैं? 8 में से 7 दैट इज 1, 5 में से दैट इज 4, 41। लेकिन सर हमको तो 7 चाहिए, हमको कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो जैसे हमको 7 चाहिएगा कि 41, यहाँ पर क्या किया हमने? 35 और 7 को जोड़ा दैट इज 42 आया, दैट इज 42 आया। 42 में से हमने 18 को माइनस किया तो 24 आया। 41 नज़र आया है, 41 में से हम 7 को घटाएंगे, 41 में से 7 को घटाते हैं तो क्या 65 आता है? जी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लेंगे तो देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर तो है, लेकिन आपको 1 या 2 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ये 101% श्योर है। ठीक है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है सर, 58 प्लस 15 जोड़ेंगे हम, 8 5 13, 1 4 6 और 1 7, 73 आया। क्या सर 73 में से हम 73 में से माइनस का 7 करेंगे तो क्या 65 नज़र आएगा?
क्या 65 मिल रहा है? देखिए सर 7 पहले तो हम 71 में से हम घटाएंगे 5 को, दैट इज 77 आ रहा, लेकिन हमको 65 चाहिए। 67 आ रहा है क्या? 3 घटा देंगे, हाँ तो कितना आएगा आपका? 70, और 70 में से 4 और घटा देंगे तो 76 नहीं सर, और 66 नहीं सर, हमको 65 चाहिए। तो क्या एक चीज़ और हमको समझ में आ रही है, एक कमी तो है, तो हम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये लीजिए, अब आपको 15 को भी हल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, so please tell me answer. देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो आप देखते ही बता दोगे इसको। बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ और आपको हल्का सा एक अप्रोच लगानी है। आपको छोटी सी एक अप्रोच लगानी है, बाकी ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए यार। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुरू के जो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट होते हैं उस पर आप ज़्यादा गौर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप उस पर ज़्यादा गौर कर देंगे ना तो कॉन्सेप्ट सिर्फ वही लगता जाएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होती जाएंगी। चलिए देखिए कि सर देखेंगे, सर जी देखेंगे, सर 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या 4 आ रहा है? अच्छा, लेकिन सर यहाँ का हमको पता नहीं है, क्या सर 4 में से 6 जाते हैं तो क्या 2 बचता है? यस सर बिल्कुल, तो सर 2 में से 4 जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में 30 सेकंड्स मिलती है। कितनी? 30 से और 40 सेकंड्स आपको मिलती है। अब देखिए 30 से और 40 सेकंड में आपको क्या क्या करना होगा। 30 से 40 सेकंड के बीच में आपको क्वेश्चंस को नेक्स्ट भी करना है, क्वेश्चंस भी लिखना है, आंसर भी देना है, उस पर टिक भी करना है एंड नेक्स्ट बटन पर भी जाना है। तो 30 से 40 सेकंड आपको ये टाइम टेकिंग है, ये आपकी टाइम टेकिंग है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एंड नेक्स्ट, चलिए थोड़ा मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए मैंने यहाँ पर क्या थोड़ा सा टाइम टाइप कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने फिर इसको लास्ट में देखा था तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए भाई। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन गोइंग योर स्क्रीन नाउ। ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एयरफोर्स 2022 के बैच का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। 3, 5, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है तो एक बार हम लिख देंगे इसे। देखिए 3, 5, सॉरी 15, 5, फिर है 5, 35, फिर है 7 एंड 9 क्वेश्चन मार्क एंड 5। चलिए बताएंगे सभी लोग। आई थिंक अब तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी यार आपको। क्यों? देखिए सर 3 और 5 इनको मल्टीपल करके क्या बन रहा है? 15। ठीक है भाई। अच्छा, 5 और 7 को मल्टीपल से क्या बन रहा है? 35। ठीक है, अब 9 और 45, 9 और 5 का दैट इज मल्टीपल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 45 द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलिए एक और नया क्वेश्चन आप लीजिए। चलिए थोड़ा सा एक और आप क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको हम ये लीजिए। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर है 2, यहाँ है 3,
यहाँ पर है 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है भाई 5, 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर है 3, 3, 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं और चीज़ों को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अब हमको बताना है सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन को तो मैं बता ही रहा था आपको आंसर। आंसर तो मैं आपको बता ही रहा था। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है चलिए भाई बताइए, समझ रहे हो ना? कहाँ पर डूको, इधर डूको, इधर कहाँ कहाँ, इधर इधर। चलिए बताइए, अब आपके साथ सिर्फ 30 सेकंड और आपको आ जाता तो ठीक, नहीं तो फिर आप देख लेंगे, है ना भाई। फटाफट से कीजिए। आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा और आपने कर लिया भी होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। कुछ ऐसे हैं इसमें जो इंटेलिजेंट नहीं है, बाकी सब जितने भी बच्चे वो इंटेलिजेंट है ना। चलिए, कि सर एक लॉजिक लग रहा है। सर क्या लॉजिक लग रहा है? तो देखिए सर, इधर से अगर हम चीज़ें काउंट करते हैं ना, इधर से, तो सर वैल्यू छोटी है, यहाँ पर बड़ी है। तो सर हमने क्या किया, इधर से हमने काउंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सर 5 इंटू 3 से करते तो कितना आता है? 15। सर 15 में 2 जोड़ा तो कितना, 17 आया? यस सर बिल्कुल। 6 का इंटू सर 3 से किया, कितना, 18। 18 में 3 जोड़ा क्या, 21 आया? यस सर बिल्कुल आया। अच्छा सर 7 का और 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 21। और 21 में सर जी 4 जोड़ देंगे तो क्या 25 आंसर आ जाएगा? तो सर क्या किया हमने, सर बी इंटू सी, बी इंटू सी प्लस में ए इजिकल टू बी। ठीक है भाई, ये इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था। ठीक है, मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि आप इनटू करके भी प्लस माइनस कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए वही फॉर्मूला इसमें लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी लाइव ऑन योर स्क्रीन गाइस। चलिएगा, चलिए सभी लोग बताएंगे। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सरल,
बस चीज़ें अपना अप्रोच करनी है, बाकी क्वेश्चन इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर भी मुझे तो दिख गया यार, ये लो क्वेश्चन का आंसर भी दिख गया। ये लीजिए, क्वेश्चन का आंसर भी हमको तो मिल चुका है भाई। 30 सेकंड आपकी हो चुकी है आई थिंक। नहीं हुई है? नहीं हुई है, बच्चे बोल रहे नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, तो और ले लीजिए यार, टाइम ले लीजिए आप, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों। समझ में नहीं आ रही है ना? समझ में नहीं आ रही तो बेटा समझो, समझ में नहीं आ रही तो समझो, ठीक है जी। क्योंकि अब मेरा ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है भाई। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है तो या तो आप रिवर्स करके वीडियो को देखेंगे, ठीक है, या तो आप रिवर्स करके वीडियो को देखेंगे या फिर आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ आपको मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ लॉजिक्स लगाएंगे? क्या लगाएंगे सर जी? देखिए कि सर जी हमने 5 4 कितने होते हैं? 5 और 4 सर जी 9 होते हैं। क्या हमने 9 दूनी के 18 किया? बिल्कुल सर। कितना किया सर? देखिए हमने क्या किया, a प्लस b, ठीक है, यानी कि 5 और 4 को जोड़ा जाता है, कितना है 9 इंटू 2 दैट इज 18, ठीक है भाई। 18 का मतलब क्या है? उस वैल्यू, 18 का मतलब क्या है? उस d की वैल्यू, ठीक है भाई, उस d की वैल्यू। क्या सर जी ऐसा ही अप्रोच इस पर लग रहा है? 6 और 3 कितने होते हैं? 9, 9 का इंटू 3 से करते तो क्या 27 आता है? यस सर, बिल्कुल 27 आता है सर। 12 और 4 16 होते हैं। 16 का इंटू अगर हम किस संख्या से करेंगे जो आंसर 96 जाए, तो 16 का इंटू बेटा जी अगर हम ऑप्शन नंबर डी से करते हैं दैट इज 6 से करते हैं तो कितना आता है? 12 प्लस 4 इंटू 6 दैट इज 96 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। तो चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब अप्रोच लगाना आप सीख चुके हैं, बिल्कुल अप्रोच लगाना सीख चुके हैं, बिकॉज हमारे बच्चे ही इतने खतरनाक हैं, ठीक है जी। चलिएगा अब आते हैं सर ट्राइंगल पे क्वेश्चन। अब क्या आता है सर जी? ट्राइंगल पे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको बताना सर वैल्यू अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे एक बार। चलिए लोग, सर एक लॉजिक लग रहा है। सर जी एक लॉजिक तो लग रहा है, अब वो लॉजिक क्या है वो हमको पता नहीं है। एक लॉजिक लग रहा है बट ये पता नहीं कि सर लॉजिक क्या है, ठीक है। देखिए देखिए सर जी हम एक काम करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पहले, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। चलिए देखिए अभी आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स और अवेलेबल हैं, 30 सेकंड्स और अवेलेबल हैं। अगर आप 30 सेकंड में आंसर दे देते हैं
देना नहीं है आपको, टाइप से नहीं करना सर, अपने मन में ही आपकी जो कॉपी है नोटबुक है उसमें आपको लिखना है, ठीक है भाई, इसमें आपको नोटबुक में लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है अगर आपको थोड़ा सा कि सर जी हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके बताए हुए अनुसार है, तो एक बार सर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, ठीक है। चलिएगा बताते हैं क्वेश्चन का आंसर। अब आपको ज़रा एक चीज़ और हो रही होगी एक मन में, सर जी आप जल्दी बताइए, हमने जो है क्वेश्चन कर रखा है, आप जल्दी बताइए तो सही सर। सर जी आप क्वेश्चन बताइए तो सही इसका आंसर। चलिएगा ठीक है भाई, देखिए सर कि एक अप्रोच लग रही है, वो अप्रोच क्या है सर, देखिए 7 5 3 सर, इन तीनों का हमको कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है, इन तीनों का ही हमको कॉम्बिनेशन करना है और आंसर देना है। तो सर देखिए 7 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो सर क्या हमने हमारे जो डी राहुल सर हैं, कौन है डी राहुल सर, सर उसने एक अप्रोच बताई थी, और वो अप्रोच क्या थी सर, एक वो अप्रोच बताई थी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो सर एक कॉन्सेप्ट करते हैं, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 3 का दैट इज 9 एंड 5 का दैट इज 25, ठीक है भाई। ऐसा ही किया था क्या आपने, किया था तो ओके। सर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 का 3 हासिल की 2, ठीक है सर, 23 का 3 हासिल की 2, 2 और 4 6 और 2 8, यस सर 83 आ रहा है, सर जी 83 आ रहा है। ऐसा करने से ये क्वेश्चन तो मिल रहा है क्या सर, ऐसा क्वेश्चन ये थर्ड वाला मिल रहा है, ऐसा अगर थर्ड वाला मिल जाता है तो इसको हम निकाल देंगे। देखिएगा सर जी देखिए 3 का स्क्वायर दैट इज 9 25 एंड 6 का 36। अब देखिए भाई 6 और 5 11 और 9 20, 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये सर बिल्कुल 70 आ रहा है। तो सर जी हमने क्या किया, इन तीनों का स्क्वायर करके तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया। तो देखिएगा अब सर हम इनको भी कर लेंगे, सर जी अब हम जो है इनको भी कर लेंगे। तो देखेंगे 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 7 का 49 और 16। अब देखिए भाई 9 और 6 कितने होते हैं, 15 और 5 20 की 0 हासिल की 2। अच्छा 16 से 1 दर से, 5 दर से और 7 दर से, 7 और 2 9, दैट इज 90 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। अब मुझे विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, यानी कि फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ाया है और फुल डेडिकेशन के साथ में आपने जो है पढ़ा है, ठीक है भाई। तो आई होप कि आप सभी का क्वेश्चन का जो आंसर है वो 90 हो रहा होगा, 90 हो रहा है। तो एक बार सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे भाई कि सर जी मेरा 90 आ रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक तरीका और था करने का, आपको 90 भी, चलो देखते हैं 90 क्या आ रहा है क्या। देखिए हमने 6 को किया, 9 को किया, 5 को किया, 20 0 आ रहा है, 0 आ रही थी लास्ट में। तो सर देखियो ये तो होने से रहा नहीं, तो लास्ट में 0 किसके, या तो 80 में है या फिर 90 में। तो इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट से। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरी वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी के सामने आ रहा है, तो सभी लोग बताइए। चलिए एक और ट्रायंगल का क्वेश्चन करोगे क्या, अरे एक और ट्रायंगल का क्वेश्चन करोगे क्या, एक और ट्रायंगल का क्वेश्चन की जच रही है तो करोगे क्या। चलिए भाई एक और क्वेश्चन लीजिए आप, एक और क्वेश्चन लेंगे, दैट इज
ठीक है भाई, इधर था 5 3 2, ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको बताना है दैट इज 6 7 1, ये वाला, ठीक है जी। चलिए फटाफट से बताएंगे, फटाफट से आप बता देंगे सर कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। चलिएगा सभी लोग बता देंगे अभी। जल्दी फटाफट, 30 सेकंड से आपके पास में, फटाफट से आप देख लीजिए, आप नोटबुक में लिख लीजिए आंसर, ठीक है भाई। अपने नोटबुक में इसका आंसर लिख लेंगे हम, फिर उसके बाद में हम भी बताएंगे आपको कि क्या आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को सोचा, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जब तक हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। कर लिया क्या क्वेश्चन, आपने नहीं किया है तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, नहीं तो फिर इसको आप होमवर्क में भी लिख लीजिए भाई, इसको आप होमवर्क में भी लिख लेंगे या फिर आप इसको लास्ट में बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। सर एक चीज़ लग रही है, सर क्या है सर जी, क्या है? 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25। पेन का कलर चेंज करते हैं, पेन का कलर लेते हैं नीला वाला, ठीक है भाई, पेन का कलर लेते हैं नीला वाला। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16। सर जोड़िए तो भाई देखिए 5 और 6 कितने होते हैं? 11, 9 20 और 6 26 का 6 हासिल की 2, ठीक है। 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यस सर 86 आ रहा है। यानी इन सब का स्क्वायर कर कर बेटा ऐड कर देंगे हम तो एक आंसर निकल रहा है। तो क्या यही अप्रोच दूसरे पर मिल रही है? यही अप्रोच क्या दूसरे पर मिल रही है? तो भाई देखेंगे 49, ठीक है, प्लस के 9 प्लस का 1 प्लस के 36, ठीक है। तो 6 और 1 7, और भाई 9 और 9 18, 18 और 6 24 और 1 25 का 5 हासिल की 2, 3 और 4 7, 7 और 2 9, दैट इज 95 दी। 95 आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है, 95 आ रहा है। तो सर अब हमको क्या करना है? अब सर जी हमको क्या करना है? अब क्या करना है? देखिए भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9 का 81। तो 81 और 4 कितने होते हैं भाई? 81 और 4 कितने होते हैं? 85। 85 और 6, 85 और 6 कितने होते हैं? दैट इज 86। तो भाई 86 होते हैं ना। तो भाई देखो 86 में से अगर हम 86 आ रहा है क्या? देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, 82 और 4 86 है सर, बिल्कुल 86 आ रहा है। 86 में हम 102 माइनस करेंगे। अच्छा 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 ओके, एक मिनट थोड़ा सा, कितना आ रहा है इसका आंसर भाई? कितना आ रहा है? 86 आ रहा है। लेकिन सर आप पूछना चाह रहा है इस स्थान पर क्या आएगा, यानी इनमें से कौन सा एक स्क्वायर होगा जो कि 102 का पूरा करेगा। तो सर जी हम एक काम करते हैं, मैंने कहा बता क्या करेगा कि सर 102 में से हम 86 को घटा देते हैं
बोले सर बिल्कुल घटा दीजिए। तो सर देखिए 12 में से 6 गएंगे दैट इज 6, और 9 में से 8 जाएंगे दैट इज 16। तो सर 16 किसका स्क्वायर है? ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी योर स्क्रीन नाउ। बहुत ही शानदार लेवल का आई थिंक। अरे यार ये तो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे देंगे आई थिंक। चलिए फिर भी हमको 30 सेकंड्स तो आप दे ही देते हैं। 30 सेकंड्स तो आपको हम बेटा जी दे ही देते हैं। अरे चीज़ें समझ में आ रही है ना? तो बेटा अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना लास्ट में वीडियो सेव होने के बाद में। एंड जो है एक बार सभी शेयर कर देंगे वीडियो को। ठीक है भाई, सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए देखिएगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 30 सेकंड हो चुकी है आपकी, कंप्लीटली 30 सेकंड्स आपकी हो चुकी है। ठीक है भाई। अच्छा, एक और दूं क्या क्वेश्चन? अच्छा एक और ट्रायंगल वाला लेना चाहोगे? चलिए एक व्रत वाला नहीं दिया ना मैंने, एक व्रत वाला नहीं दिया भाई, तो ये लीजिए व्रत, एक ये लीजिएगा और एक ये लीजिए भाई। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ले लिया क्या? नहीं लिया तो पहले तो इस पर आइए, देखिएगा। देखिए भाई क्या 6 सॉरी क्या हो रहा है भाई ये? यस ठीक है, ठीक है। देखिए 20 और 6 के 26 होते हैं। यस सर। 12 और 30 क्या 42 होते हैं? यस सर। तो 42 में से क्या जोड़ूं मैं कि सर 114 आ जाए? तो श्रीमान जी देखेंगे हम 114 है ना, माइनस करेंगे 42। ठीक है भाई, 4 में से 2 गए दैट इज 2, 11 में से 4 गए दैट इज 7। बेहतर ऑप्शन में है। यस सर, बेहतर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्या आप अच्छा, इसलिए आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना। अच्छा आप लगान लगे सर 6 का स्क्वायर 36, 20 का स्क्वायर पता नहीं क्या है, 26 कहाँ से आ रहा है सर हमको पता नहीं है। तो बेटा जी मैंने बताया था ना आपको कि सर आपको अप्रोच ढूंढनी है, आपको सिर्फ रिलेशन ढूंढना है कि सर 20 और 6 में किस प्रकार का रिलेशन है जो 26 आंसर आ रहा है। तो बेटा जी देखिएगा 20 और 6 में हम जोड़ देंगे दैट इज 26 इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद में हमने क्या किया सर जी हमने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन की आप बात कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन तो क्या यार अभी तो रहने दीजिए हमको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी योर स्क्रीन नाउ एवरीवन। ठीक है भाई, 5 7 4 3 क्या आएगा? अरे भाई क्या आएगा सभी लोग बताइए। सभी लोग बताएंगे। अच्छा ये भी ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का भी आज हम कर लेंगे ना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी आज आपका हो जाएगा एवरीवन। ठीक है भाई, देखिएगा
सर 5 का स्क्वायर करें क्या? यस सर करते हैं, 25 आएगा, 25 आएगा भाई जी, 25 आएगा। क्या सर 7 का स्क्वायर करेंगे? 49, 16 प्लस के 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 18, 24, 24 और 5 29, 29 दैट इज 9, 9 का 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा 2 और 4 6, 6 और 1 7, काम कर रहा हूँ। चलिए कितना आ रहा था सर? सर जी कितना आ रहा था सर जी? अच्छा 29 का 2 9 2 हासिल की, 2 4 6 1 7 7 और 2 9। यस सर बिल्कुल 99 मारा था। तो सर जी क्या करें, क्या इसकी अप्रोच लगाएं? यस सर बिल्कुल अप्रोच लगाएंगे, यस सर बिल्कुल अप्रोच लगाएंगे। देखिए 3 का सर 9 प्लस के 9, 9 का 81 प्लस 49 प्लस 25, ठीक है। अब देखिए 5 और 9 14, 15, 15 और 5 20 दैट है 4 24, 4 24 यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी कि 24 यानी कि स्टार्टिंग में 4 आना चाहिए। यहाँ कितना 169 हटाओ, कितना 177 हटाओ, यहाँ कितना 164 हो सकता है, 165 ये लीजिए। पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है, ये क्या है नंबर सिस्टम। यहाँ पर क्या है नंबर सिस्टम, यानी कि देखिए 9 और 9 यानी कि 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 को जो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, 24 को सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे ना। इकाई अंक कितना आएगा 4, तो इसमें इकाई अंक कितना है 7 है, 9 है, 5 है, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी लाइव ऑन योर स्क्रीन गाइज। चलिए ये थोड़ा सा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये आप SW है, इसको आप SW में लीजिए एंड इसको हम थोड़ा सा बता देंगे हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। चलिए बताइए, देखिए भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छा क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है ना, अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा आप वीडियो की उसको क्वालिटी को बढ़ा लीजिए भाई, ठीक है जी। चलिए देखिए, अच्छा एक का 1 लाना है, 2 का 4 लाना है। क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है? या सर 2 का स्क्वायर 2 होता है, लेकिन सर 3 का तो स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ 27 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 27 दे रखा है। तो क्या करेंगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ स्क्वायर हो रहे हैं और यहाँ पर क्या है क्यूब है। तो 3 का क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का दुगुना कितना होता है, 9 का दुगुना दैट है 27, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसी प्रकार से देखेंगे 3 का इंटू सॉरी अप्रोच गलत थी यार हमारी। अच्छा 1 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या 1 आता है सर, 2 का इंटू 2 से करते हैं तो कितना आता है
4 होता है क्या सर? 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9 इंटू 3, 9 3 27, ठीक है। अच्छा सर 3 का इंटू 1 से करेंगे तो 3 आएगा। 4 का इंटू देखो, 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक है। अब सर 5 का जाएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25, 125 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो हम डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा SW में डाल लीजिए भाई, ठीक है। इनके यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखे जाएंगे। तो अब क्लास को करते हैं हम समाप्त, ठीक है भाई। क्लास को करते हैं हम समाप्त। चलिएगा, ये आज का थोड़ा सा टॉपिक था हमारा जो कि हमने लिया, ठीक है भाई। चलिए, तब तक के लिए बेटा जी जय हिंद,